अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, मैंने खोला हुआ है एक आर्टिकल और इधर देखने को मिलता है कि जो काइनस टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर पहले जो टाइमलाइन दी गई थी कि जनवरी 2026 में इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है। यही रीज़न है कि आज काइनस टेक्नोलॉजी में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, बल्कि आज 1% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे सीजी पावर को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, टाटा एलेक्सी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, और ये जो एचसीएल टेक्नोलॉजी है इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजी और मैक्रोन का रिश्ता आप अच्छे से जानते हैं, तो इस कंपनी को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार काइनस टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसी की बात की थी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मास प्रोडक्शन की डेट है अब वो शिफ्ट कर दी गई है। मास प्रोडक्शन यूनिट 2 अब सितंबर के क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 2026 में हमें देखने को मिलेगा, और जो पूरा प्लांट फुल कैपेसिटी में जो चलेगा वो चलेगा 2028 में। बताया भी जा रहा है कि ये जो यूनिट 2 है यानी जो सेकंड यूनिट है, इस यूनिट 2 के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसकी कैपेसिटी भी निकल के सामने आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैपेसिटी है प्रोडक्शन की 9.2 करोड़ चिप पर मंथ, यानी एक महीने में 9.2 करोड़ चिप्स बनाई जाएंगी यूनिट 2 में, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकल के सामने आ गया है। यहाँ पर आप देखिए ये है टोटल इन्वेस्ट लगभग 3,307 करोड़ के आसपास। और ये जो पूरा आर्टिकल है, पूरी न्यूज़ है, ये काइनस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। और इस खबर से कोई बड़ी तेज़ी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर। चीज़ें डिले हो रही हैं ऐसा आप मान के चलिए। और इस खबर के बाद आप ये सोच सकते हैं कि भाई सितंबर में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो तुरंत कंपनी का रेवेन्यू जंप करेगा। लेकिन बहुत क्लियरली हेडलाइन में लिखा हुआ है जो फुल कैपेसिटी है 2028 तक ही आएगी। मतलब 2-3 साल लग जाएंगे लार्ज स्केल को अप करने में। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, काइनस टेक्नोलॉजी के केस में ये टाइमलाइन पहले भी शिफ्ट हुई है। तो अगर ऐसे ही चीज़ें डिले होती रही तो इसका रिस्क है, एक डिले रिस्क है जो आप लेके चलना है। बाकी ये कोई नया या कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, बस जो एग्जिस्टिंग प्लान था उसकी अपडेट है, कोई नई फंडिंग या बिग ऑर्डर का रिवील नहीं है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे हमें काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या अपडेट देखने को मिलती है। अगर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा अगली कंपनी की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल खोला हुआ है। 27 फरवरी की ये अपडेट है। यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलती है। पीएम मोदी 28 फरवरी यानी कि कल इस प्लांट को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर एटीएमपी यूनिट है। आपको हेडलाइन में जरूर फैब्रिकेशन प्लांट बोला गया है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ये एटीएमपी ही है बस। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इसके इन्वेस्टमेंट में लगभग 22,000 करोड़ रुपए लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अब सवाल यही आता है, जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है इससे बिलोंग करने वाली जो कंपनीज हैं, एआई चिप बनाने वाली जो कंपनीज हैं, किस कंपनी को बड़ा फायदा होगा, किस कंपनी में तेजी आएगी मंडे को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस खबर के बाद काइनस टेक्नोलॉजी के ऊपर। काइनस टेक्नोलॉजी के पास भी गुजरात में अपना खुद का OS80 प्लांट है। तो माइक्रोन भी खोलने जा रहा है। माइक्रोन का इरोगेशन तो कल ही हो जाएगा, 28 फरवरी को ही हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो सप्लाई चेन है काफी मजबूत हो जाए इन दोनों कंपनीज के बीच में। बाकी जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो उसके बिहाफ पे टाटा पावर हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया। इन दोनों कंपनीज के ऊपर नजर बना के जरूर रखनी है, क्योंकि इनका असम के अंदर फैब प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। तो ये जो सेक्टर हाइप चल रही है कि भाई कल मोदी इनोग्रेशन करने वाले हैं, तो उसका फायदा टाटा पावर और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज को होगा। वहीं सीजी पावर हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये आर्टिलरीज प्लेयर हैं, मूव कर सकते हैं, तो इन दोनों कंपनीज के ऊपर भी नजर रखिए। बाकी जो बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बातें हैं, जो ओवर हाइप हैं, ये भी समझ लेना जरूरी है। और सबसे बड़ी ओवर हाइप तो यही फैलाई जा रही है, आप हेडलाइन में भी वो चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई बफर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये सिर्फ एटीएमपी है, यानी बैक एंड पैकेजिंग टेस्टिंग का ये काम करेगा। लोग सोच सकते हैं इस आर्टिकल को देख के कि अब इंडिया में फुल चिप बनने जा रहा है, लेकिन फ्रंट एंड फैब अभी नहीं हुआ है। ये चीज़ टाटा पीएसएमसी ही करने वाली है, वो भी असम का जो फैब्रिकेशन प्लांट है उसमें ये चीज़ होगी, लेकिन नोएडा में जो खुलने जा रहा है उसमें नहीं होगी। तो इसीलिए इस खबर को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात तो ध्यान रखनी है कि इस न्यूज़ पे एक्साइटेड होकर हैवी बाइंग करना एक बेवकूफ़ी वाला स्टेप होगा, बिकॉज ये एक इनोग्रेशन सिंबॉलिक है, और जो रियल इम्पैक्ट है रेवेन्यू और डिलीवरी से ही आएगा।
बाकी स्टॉक्स तो वॉलेटाइल रहेंगे ही, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, वो आप इधर क्लियरली देख ही सकते हैं। HCL आज लगभग 1.15% तक भागता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे इसमें तेज़ी आती है या नहीं, बिकॉज़ 5 दिनों से तो ये 3.46% के डाउनफॉल में है। सीजी पावर के साथ भी सेम सिनेरियो है, लेकिन सीजी पावर 5 दिनों से थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया है। पूरे 1 महीने में तो 36% की ग्रोथ ऑलरेडी चली रही है। टाटा एल्क्सी आप देख सकते हैं, ये भी 5 दिन में लगभग 6 से 7% नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी, खासकर टाटा एल्क्सी जो अभी ऑलरेडी गिरी रही है, 1 महीने से 16% तक गिर गई हैं। डिप पर एक्यूमुलेशन करना। अगर आप डिप पर एक्यूमुलेट करते हैं, यानी हल्का-हल्का एंट्री लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिलाएगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मेक इन इंडिया की वजह से जो स्कीम चल रही हैं, इनकी वजह से बड़ा पुश इन कंपनीज़ को मिलेगा। बाकी जो रिस्क है इन कंपनीज़ में, वो डिले का है। डिले बहुत कॉमन है। जैसा ये जो इनॉग्रेशन अब होने जा रहा है कल को, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैक्रोन पहले 2024 में इस बात को बोला था, अब जाके 2026 में ये इनॉग्रेशन हो रहा है। बाकी ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी हाई चल ही रहा है, यूएस चाइना ट्रेड इशू चल ही रही हैं, इन चीज़ों को भी लेकर आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल नो डाउट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इंडिया के सेमीकंडक्टर पुश होते हुए नजर आएंगे, और मैक्रोन जैसा जो ग्लोबल जाइंट है, अगर वो ऑपरेशनल स्टार्ट कर रहा है एक सिंबॉलिक तौर पे, तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा बूस्ट लेके आएगा। बाकी इसमें ओवर हाइप मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, ये बैक एंड ATMP है, और आप ये मान के चलिए फुल सेल्फ रिलायंस अभी बहुत दूर है, यानी फुल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत दूर है। और इसका बड़ा फायदा किस कंपनी को होगा? काइनस जैसे जो लोकल प्लेयर हैं, इनको इकोसिस्टम बेनिफिट मिलेगा, तो इनको फायदा होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म में नो डाउट इन कंपनीज में फायदा होने वाला है। काइनस टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू अभी तो 1 महीने में 15% भाग चुका है। 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 37% का डाउनफॉल, और पूरे 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप बहुत क्लियरली ये डाउनफॉल देख सकते हैं। काइनस टेक्नोलॉजी 7,000 से गिरकर सीधा आज 3,858 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो इसीलिए काइनस टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र बहुत इन्वेस्टर्स की है। अब देखते हैं कि आगे क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। जैसी कोई बड़ी खबर आती है इन कंपनीज के रिगार्डिंग, सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।